हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी त्रिची की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं nitt.edu। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद नोटिस में देखिए सेकेंड है पीएचडी एडमिशन, तो इसी पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जो कि ये है। इसमें सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का लिंक है, देन एप्लीकेशन फी एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पे करना है एंड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी सबके लिए सेपरेटली पे करनी होगी, ठीक है। एंड देन यस, गूगल क्रोम यूज़ करिएगा। एंड यहाँ पे देखिए आपको सॉफ्ट कॉपी, जैसे फाइनल सबमिट कर दिया आपने बिना इनक्लोजर्स के, सिर्फ एप्लीकेशन की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ आपको भेजनी है इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। एंड ये मेल सब्जेक्ट रहेगा यहाँ आपकी यूज़र आईडी, तो इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत भेजना, ओके। एप्लीकेशन फ़ी 500 है SC ST PWD के लिए एक डिपार्टमेंट की, एंड OBC NCL EWS एंड ओपन कैटेगरी के लिए है 1000। SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है, राइट। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर है शाम 5 बजे तक। अभी के लिए जो टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट है वो है 10 से 16 दिसंबर, ओके। लास्ट में लिखा है, आप अपने में देखिएगा, दिख जाएगा, वो नोटिस यहाँ पे है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। यस, चलिए अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देखते हैं। यस, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड से पीएचडी अवेलेबल है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ओके। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कैटेगरीज हैं। फुल टाइम में HTRA है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी एक्सटर्नली फंडेड है, इसके बाद नॉन स्टिपेंडरी, बेसिकली फेलोशिप नहीं मिलेगी बट आप फिर भी पीएचडी करेंगे। पार्ट टाइम में इन सर्विस में तो इंटरनल हो सकते हैं इसी इंस्टीट्यूट की, एक्सटर्नल हो सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट्स हैं। साइंस में है PCM, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड HSS है, राइट। एप्लीकेशन पोर्टल दिया हुआ है फिर से। इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एंड क्राइटेरिया है बेसिकली। दो टाइप के एप्लीकेंट्स होंगे। लेटरल मतलब मास्टर्स किया है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली बैचलर्स के बाद। तो लेटरल के लिए क्या है रिक्वायरमेंट, मास्टर्स डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ, ओके। एंड CGPA है तो 6.5 होना चाहिए, राइट। एंड SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। UG PG दोनों में ही आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 60%। साथ में गेट भी आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड गेट या फिर कोई और नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर हो आपके पास, ओके। अगर आप एप्लीकेंट मतलब अगर आप बेसिकली इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड हैं या पार्ट टाइम एक्सटर्नल में अप्लाई कर रहे हैं या फिर और किसी कैटेगरी में जैसे नॉन स्टिपेंडरी में भी कर रहे हैं, उस केस में गेट मैंडेटरी नहीं है। बट स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी है उसके लिए गेट मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, अगर आपने अभी BTech BE किया हुआ है या BArch है तो आप भी एलिजिबल हैं अगर 80% या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स हैं UG में, एंड बाकी साथ में गेट क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है फुल टाइम HTRA कैटेगरी, जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, सिर्फ उनके लिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं, साइंसेस के लिए नहीं, राइट। एंड अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आप टू डिग्री को जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, MTech PhD या MArch PhD, राइट। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की, फिर रिटर्न होगा अगर होगा तो, नहीं तो उससे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी, राइट। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होगा ये भी सारी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, एंड यस, तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को, पॉइंट्स को देख लीजिएगा। कोई इशू है तो बता दीजिएगा। इंटीग्रेटेड MTech BTech किया हुआ है तो उस केस में मार्क्स कैसे फिल करने हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट्स है। लास्ट डेट इज़ 30 नवंबर 2022 एंड रिटर्न का जो शेड्यूल है 12 to 16 दिसंबर है अभी के लिए। कैटेगरी वही है HTRA सबसे पहले। इसमें आपको फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। एक्सटर्नली फंडेड में फेलोशिप आपको मिल रही है, आप JRF हैं तो भी आप इसी में अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में हैं तो भी आप इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। थर्ड इज़ नॉन स्टिपेंडरी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में नहीं आते तो आप थर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम में इन सर्विस इंटरनल एंड इन सर्विस एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में वो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनमें R&D फैसिलिटी है। एंड देन एडमिशन का प्रोसेस है, बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। वैसे हमने लेटरल डायरेक्ट ये सभी एप्लीकेंट्स को डिस्कस किया है, एंड सीट्स की जहाँ इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। फेलोशिप की बात करें तो 31,000 मिलेगी आपको। एंड देन यहाँ पे है सीट मैट्रिक्स,
सो टोटल सीट्स हम देखेंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर में 5 सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग 6, केमिस्ट्री 4, सिविल 5, कंप्यूटर एप्लीकेशन 6, सीएससी 10, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 9, ईसीई में 5 है, एनर्जी इन्वायरमेंट 2, एचएसएस में इंग्लिश में 3 सीट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 6, मैनेजमेंट स्टडीज़ 4, मैथ्स 2, मैकेनिकल 10, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल 7, फिजिक्स 1 एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 9। सो टोटल 94 सीट्स है। ओके, टेंटेटिव हैंड ये मेनली जो फेलोशिप की सीट्स है ना ये वही हैं आई थिंक। ओके, देन यहाँ पे कैटेगरी टैक्स हैं। नेक्स्ट यहाँ डीआरडीओ एमएचआरडी की स्कीम है, सीएससी, सीए, ईई, ईसी, एनआईसी के लिए। तो वो बताया गया है कि बेसिकली एनआईटी त्रिची में कोर्स वर्क करने के बाद रिसर्च वर्क आप एचटीआरए के साथ डीआरडीओ के सेंटर में करेंगे बेंगलोर में। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, आप एप्लीकेशन में इसे बताएंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटर्नली फंडेड कैटेगरी के लिए है, तो जेआरएफ है, प्रोजेक्ट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। नॉन स्टिपेंडरी में कुछ स्मॉल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो कि अवेलेबल होगी, एंड यहाँ पे असिस्टेंस नहीं मिलेगी। गेट नेट स्कोर प्रेफर किया जाएगा बट मैंडेटरी नहीं है। देन पार्ट टाइम के लिए भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन है। सो एज आई सेड, कोई इशू होता है तो आप बता दीजिएगा। आई एम बेटर नाउ, तो होपफुली मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड देन यहाँ एडिशनल क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट वाइज। सो जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ उसके क्राइटेरिया को स्पेसिफिकली देख लीजिएगा। अभी जो हमने डिस्कस किया वो जनरल क्राइटेरिया था, यहाँ पे स्पेसिफिक है, राइट। देन सिलेक्शन प्रोसीजर है, सो ऑलरेडी डिस्कस किया है। रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, या सिर्फ रिटर्न, आई मीन सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है बट मेनली रिटर्न एंड इंटरव्यू ही होगा। देन यहाँ मिसलेनियस कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, फिर लास्ट डेट 30 नवंबर है। एंड कोई भी इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चेयरमैन को इस ईमेल आईडी पे, राइट। नेक्स्ट शोर्स है, सो इसमें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस मेंशन किए गए हैं फर्स्ट में। एंड देन फॉर्म्स हैं, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है कैटेगरी, एक्सटर्नल कैटेगरी के लिए, तो देख लीजिएगा। एंड जैसा मैंने पहले भी बोला है, जो भी इशू हो बता दीजिएगा, बट मुझे बताने से पहले, कमेंट करने से पहले ईमेल कर लीजिएगा, या दोनों चीज़ें साथ में कर लीजिएगा, नो इशू। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।